अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां जाने की ख्वाहिश दुनिया के हर मुसलमान के दिल में मौजूद होती है। ऐसा मुल्क जो सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि मुसलमानों के ईमान, अकीदत और रूहानी जज्बात का मरकज है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया की, एक ऐसी सरजमीन जहां हर कदम पर तारीख, अकीदा और अजमत की दास्तानें बिखरी हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वो मुकद्दस मकामात दिखाएंगे जो वक्त के साथ या तो खत्म हो चुके हैं या तेजी से बदल रहे हैं। हम बात करेंगे उन मेगा प्रोजेक्ट्स की जो सऊदी अरब दुनिया को देने जा रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आने वाले वक्त में दुबई जैसे जदीद शहरों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। हम मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की ज़ियारतों का जिक्र करेंगे। ये वीडियो सिर्फ एक ट्रैवल वीलॉग नहीं बल्कि हर मुसलमान के लिए एक जज्बाती, मालूमाती और आंखें खोल देने वाला सफर है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। और चलें अब निकलते हैं सऊदी अरब के एक शानदार और रूहानी सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होता है। इस वक्त इसकी कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख के करीब है, जिसके लिहाज से ये दुनिया में 40वें नंबर पर आता है। रकबे के लिहाज से बात करें तो सऊदी अरब का कुल रकबा तकरीबन 21 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क बनाता है। ये एक वसीओ अरीज मुल्क है जिसका ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तानों, खुश्क मैदानों और पथरीले पहाड़ों पर मुश्तमिल है। अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करें तो एक तरफ बहीरा अहमर वाक़ है, जबकि उर्दन, इराक, कवेत, खलीज फारिस, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और यमन इसके हमसाया ममालिक हैं। ये जुग्राफियाई महल वकूअ उसे तिजारती, स्ट्रेटेजिक और मजहबी लिहाज से बेहद अहम बनाता है। सऊदी अरब के 2 शहर ऐसे हैं जिनकी अहमियत पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा है। ये 2 शहर हैं मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा। मक्का मुकर्रमा वो मुकद्दस शहर है जहां खाना काबा वाक़े है, वो किबला जिसकी तरफ रुख करके दुनिया भर के मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करते हैं। मदीना मुनव्वरा मुसलमानों के लिए सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इश्क, मोहब्बत, एहतराम और अकीदत की अलामत है। ये वो शहर है जहां अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा गुजारा और जहां आज भी करोड़ों मुसलमान दुरूदो सलाम पेश करने की आरजू रखते हैं। दोस्तों, ये वो 2 मकामात हैं जहां इंसान जितनी बार भी आए दिल कभी नहीं भरता, बल्कि हर बार वापसी पर दिल में दोबारा आने की तड़प और बढ़ जाती है। सऊदी अरब की कौमी ज़बान अरबी है, लेकिन यहाँ उर्दू, हिंदी, बंगाली, तामिल और दीगर कई ज़बानें भी आम बोली जाती हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस मुल्क में लाखों गैर मुल्की मेहनतकश रहाइश पजीर हैं। अगर तारीख की बात करें तो ये सरजमीन इस्लाम से भी पहले मुख्तलिफ कबाइल और बुत परस्त माशरों पर मुश्तमिल थी। इसी दौर में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में पैदा फरमाया। आपका ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़ज़ खानदान बनु हाशिम से था। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला और दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे। जब अल्लाह के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से यसरब की तरफ हिजरत फरमाई तो इस शहर की किस्मत बदल गई। यसरब को मदीना मुनव्वरा का नाम मिला और ये शहर इस्लाम का मरकज बन गया। इस वक्त मक्का और मदीना के इलाकों को हिजाज कहा जाता था, जबकि अंदरूनी इलाकों को नज्द कहा जाता था। बाद में इन्हीं इलाकों को मिलाकर मौजूदा सऊदी अरब की बुनियाद रखी गई। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नाम एक हुक्मरान खानदान के नाम पर रखा गया। ये नाम मोहम्मद बिन सऊद के नाम से मंसूब है। इब्तदाई तौर पर यह इलाका सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर असर रहा, लेकिन उस्मानी सल्तनत के जवाल के बाद आले सऊद ने यहाँ अपनी हुकूमत कायम की। 1932 में जदीद सऊदी अरब का बाकायदा क़याम अमल में आया और कुछ ही साल बाद यहाँ तेल के वसी ज़खायर दरियाफ्त हुए, जिन्होंने इस मुल्क की तकदीर बदल कर रख दी। तेल की दरियाफ्त के बाद सऊदी अरब तेजी से गरीब सहराई रियासत से दुनिया की ताकतवर मईशतों में शामिल हो गया और आज भी इसकी मईशत का बड़ा हिस्सा तेल पर ही मुनहसिर है। यहाँ ना कोई सियासी जमात है और ना ही इंतखाबात का निज़ाम। आज भी यहाँ बादशाहत कायम है और फैसले शाही खानदान के जरिए किए जाते हैं। वक्त के साथ साथ इस मुल्क में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं, खास तौर पर 2016 के बाद जब विजन 2030 मुतारिफ करवाया गया।
इस वक्त सऊदी अरब की कुल आबादी का 50% से ज्यादा हिस्सा गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है और पाकिस्तान से बाहर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी इसी मुल्क में मुकीम हैं। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 26 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, अगर हम सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्कियों की बात को आगे बढ़ाएं तो ये मुल्क सिर्फ इबादत का मरकज ही नहीं बल्कि रोजगार के लिहाज से भी दुनिया के अहम ममालिक में शुमार होता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिलिपाइन, मिस्र और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक से लाखों लोग यहाँ काम करने आते हैं। ये लोग ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, होटल्स, मार्केट्स और घरेलू मुलाजिमत जैसे शोबों में खिदमत अंजाम देते हैं। बहुत से पाकिस्तानी यहाँ टैक्सी चलाते हैं, बसें ड्राइव करते हैं, रेस्टोरेंट्स और बकालों में काम करते हैं। और बकाला दरअसल सऊदी अरब में जनरल स्टोर को कहा जाता है, जहाँ रोजमर्रा की तमाम अशिया आसानी से दस्तयाब होती हैं। दोस्तों, अगर हम उम्रा और हज के सफर की बात करें तो ज्यादातर जायरीन मक्का मुकर्रमा में इब्राहिम खलील रोड के आसपास होटलों में कयाम करते हैं। हरम शरीफ के बिल्कुल करीब मौजूद तमाम होटल्स 5 स्टार कैटेगरी में आते हैं। इन होटल्स का एक रात का किराया आमतौर पर 700 रियाल से लेकर 1100 रियाल तक होता है। इनमें सबसे मशहूर होटल क्लॉक टावर है। ये वही अजीमुल शान टावर है जिसके सामने किंग अब्दुल अजीज गेट वाक़े है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि क्लॉक टावर से होने वाली आमदनी हरम शरीफ के अखराजात के लिए वक्फ की जाती है। किंग अब्दुल अजीज गेट और किंग फहद गेट वो दरवाजे हैं जहां से ज्यादातर उम्रा करने वाले जायरीन हरम में दाखिल होते हैं, जबकि किंग अब्दुल्ला गेट निस्बतन नया है और इस गेट की वुसअत और खूबसूरती देखकर इंसान हैरान रह जाता है। इस गेट के अंदर दाखिल होकर बगैर एहराम के भी नमाज अदा की जा सकती है। हरम शरीफ के बिल्कुल करीब बिन दाऊद स्टोर वाक़ है। ये स्टोर ज़ायरीन के दरमियान बेहद मशहूर है क्योंकि यहाँ खाने पीने से लेकर रोज़मर्रा इस्तेमाल की तकरीबन हर चीज़ दस्तयाब होती है। ये स्टोर क्लॉक टावर के नीचे भी मौजूद है और मक्का टावर होटल के अंदर भी। दोस्तों, अगर खाने की बात की जाए तो अलबैक का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। यहाँ सबसे ज्यादा रश इसी रेस्टोरेंट पर नजर आता है। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये निस्बतन सस्ता है और दूसरा इसका जायका पाकिस्तानी और इंडियन लोगों को बहुत पसंद आता है। जब भी मक्का मुकर्रमा जाएं तो सफ़ा और मरवा की साइड पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश गाह की ज़ियारत ज़रूर कीजिएगा, जो अब एक लाइब्रेरी में तब्दील कर दी गई है। ये जगह दिल को अजीब सुकून देती है। हरम के सामने जो वी शक्ल में होटल नजर आता है, उसी मकाम पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का घर था, जबकि उसके साथ मौजूद वॉशरूम्स की जगह कभी अबू जहल का घर हुआ करता था। अगर आप मरवा की पहाड़ी के पीछे की तरफ जाएं तो आपको मस्जिद जिन नजर आएगी। कुछ रिवायात के मुताबिक यहाँ जिन्नात ने कुरान सुना था और इसी के करीब जन्नतुल माली का कब्रिस्तान वाक़े है, जहाँ हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक मौजूद है। मदीना मुनव्वरा में दाखिल हूँ तो यहाँ का माहौल ही दिल को बदल देता है। तमाम होटल एक जैसी हाइट में 3 कतारों में बनाए गए हैं, जिनका किराया आमतौर पर 900 रियाल से 1500 रियाल तक होता है। मस्जिद नबवी शरीफ के 22 नंबर गेट से उहद पहाड़ की तरफ रास्ता जाता है। इसी पहाड़ के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उहद से मोहब्बत है और उहद को मुझसे मोहब्बत है। यहाँ हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर शुहदाए उहद की कब्रें मौजूद हैं। इसके अलावा मस्जिद क़िबलतैन, जहाँ क़िबला तब्दील होने का हुक्म नाजिल हुआ, मस्जिद जुमा, जहाँ इस्लाम का पहला जुमा अदा किया गया, और मस्जिद कुबा, जहाँ 2 नफल अदा करने पर उम्रे का सवाब मिलता है। मस्जिद कुबा के करीब हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो का बाग वाक़े है, जहाँ अजवा खजूर पैदा होती है। यही अजवा खजूर दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर है और इसकी शनाख्त खजूर के नीचे मौजूद सुनहरी लकीरों से होती है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान वाक़े है, जहां हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो मदफून हैं। सल्तनत उस्मानिया के दौर में मदीना के करीब हिजाज रेलवे स्टेशन बनाया गया था, जो अब एक म्यूजियम में तब्दील हो चुका है।
यहाँ मौजूद तारीखी अशिया आंखों को नम कर देती हैं और दिल पर गहरा असर छोड़ती हैं। दोस्तों, अब अगर हम जदीद सऊदी अरब की बात करें तो ये मुल्क तेजी से बदल रहा है। सिनेमा हॉल्स, तफरीही मकामात और सयाहती मंसूबे तेजी से मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। नियोम प्रोजेक्ट दुनिया के मुनफरिद तरीन मंसूबों में शुमार होता है। पहाड़ों के अंदर जदीद शहरों की तामीर गल्फ ऑफ अकबा के करीब एक नया मुस्तकबिल तख्लीक कर रही है। रेड सी प्रोजेक्ट, अल उला और नए मुरब्बा डिस्ट्रिक्ट इस बात का सबूत हैं कि सऊदी अरब खुद को एक आलमी टूरिस्ट हब बनाने जा रहा है। रियाज मुल्क का दारुल हुकूमत है, जबकि जिद्दा फाइनेंशियल हब समझा जाता है और आने वाले वक्त में ये मुल्क मजरब, मईशत और सियाहत तीनों का मरकज बनने की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब की मईशत की बात करें तो इसकी जीडीपी 2024 और 25 के मुताबिक तकरीबन $1 ट्रिलियन के करीब है और यहाँ फीकस आमदन तकरीबन $30,000 सालाना बताई जाती है। यहाँ कम से कम तनख्वाह तकरीबन 4,000 रियाल के करीब है, जबकि करेंसी रियाल पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में तकरीबन 76 रुपए के बराबर है। आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हज और उम्रा की सआदत नसीब फरमाए और इन मुकद्दस मकामात की बार बार ज़ियारत का मौका अता करे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मुकम्मल मालूमाती और जज्बाती डॉक्यूमेंट्री। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।